अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट इज़ माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट्स। अब जो है वर्ड माइक्रो और मैक्रो, इससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। और जहाँ तक बात है स्टेट की, स्टेट हमने कल भी पढ़ा था कि कोई ऐसी क्वांटिटी जो हमारे पास जो है फिज़िकल क्वांटिटी जो सिस्टम के बिहेवियर को शो करे। सो अगर इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारे पास जो है माइक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट्स बनती हैं। अब जो है स्टेट को हम कहते हैं, हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। जो माइक्रो स्टेट होती है जब हम जो है पूरे सिस्टम की बात करेंगे। सो माइक्रो स्टेट की जब हम बात करेंगे एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल पार्टिकल, कि जो हमारे पास माइक्रो स्टेट होती है वो एक पार्टिकल की बात हो रही होती है, पूरे सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें से इंडिविजुअल एक पार्टिकल की बात हो रही है। इट इज़ डिफाइंड बाय माइक्रो वेरिएबल्स। इसकी डेफिनेशन जो है वही माइक्रो वेरिएबल वाली भी आ सकती है। और इसकी जो है एग्जांपल्स में क्या क्या आ सकता है, वी पी एक्स वेलोसिटी पोजीशन मोमेंटम। जैसे मेरे पास एक सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं, तो हर इंडिविजुअल पार्टिकल की अपनी वेलोसिटी होगी, उसकी एक अपनी अलग से पोजीशन होगी, उसका अपना जो है मोमेंटम होगा। तो माइक्रो स्टेट को हम ये भी बोलते हैं कि इसमें जो है हम पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कि हर पार्टिकल को जो है हम अलहदा से स्टडी कर सकते हैं। और यही बात हमने जो है स्टैट्स के फर्स्ट वाले लेक्चर में भी बात की थी। सो मैक्रो स्टेट्स क्या होती हैं हमारे पास, एसोसिएटेड विद द होल सिस्टम। जो है हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं उसको हम मैक्रो स्टेट्स बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड बाय माइक्रो वेरिएबल्स, मैक्रो वेरिएबल्स, जैसे कि पी वी टी एंड ई, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एनर्जी। जैसे हमारे पास जो है एक गैस ऑफ सिलेंडर है, अब उसमें गैस के काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन जब भी हम प्रेशर की बात करेंगे या हम वॉल्यूम की बात करेंगे या हम टेम्परेचर की बात करेंगे, तो हम जो है उस पूरे सिलेंडर की बात करेंगे कि इस सिलेंडर का इतना टेम्परेचर है, इसका इतना प्रेशर है, मतलब हम पूरे सिस्टम की बात करेंगे। सो ये हमारे पास जो है मैक्रो स्टेट होता है। और मैक्रो स्टेट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम विदाउट डिस्टिंग्विश दैम। सो इसमें जो है हम मैक्रो स्टेट में पार्टिकल्स को अलग अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, जब भी हम बात करेंगे उनकी जो है कलेक्टिवली बात करेंगे। नेक्स्ट इज फेस स्पेस। फेस स्पेस क्या होता है हमारे पास, अ स्पेस विच इज़ फॉर्म्ड बाय पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट। कोई भी ऐसा स्पेस जो हमारे पास जो है पोजीशन और मोमेंटम के कोऑर्डिनेट से मिलके बनता हो। या अ स्टेट ऑफ द सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय थ्री एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, मतलब इसके जो है थ्री डायमेंशनल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो एंड थ्री एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, और थ्री डायमेंशनल में जो है मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हो। इसको जो है मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारे पास जो है एक थ्री डायमेंशनल सिस्टम है। लेट द सिस्टम बी इन स्टैटिक, के वो जो है हमारे पास स्टैटिक में है, रेस्ट फॉर्म में है। सो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी स्टैटिक में होंगे, वो भी रेस्ट फॉर्म में होंगे। अब हम जो है इन सब पार्टिकल्स में से है किसी एक पार्टिकल की, या कोई एक पार्टिकल जो है स्पेसिफिक कर लेते हैं कि हमें इसकी पोजीशन जाननी है कि ये कहाँ पे है। क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल सिस्टम है, तो थ्री डायमेंशन हम जो है स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि थ्री डायमेंशन में हमारे पास थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई और जेड। तो अब हम देखेंगे कि जो भी पार्टिकल, इन सब में से जो भी पार्टिकल जिसकी पोजीशन हम जानना चाह रहे हैं, वो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट से कितने डिस्टेंस पे है, वाई कोऑर्डिनेट से कितने डिस्टेंस पे है, और जेड कोऑर्डिनेट पे कितने डिस्टेंस है। मींस हम जो है उस पार्टिकल की जो है पोजीशन मैटर करेगी। हम जो है थ्री डायमेंशनल में एक्स वाई और जेड से उसकी पोजीशन देखेंगे कि वो कहाँ पे है। सो हमें जो है उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। मतलब इसके लिए जो है हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ चाहिए, तो हम बता देंगे कि हमारे पास ये पार्टिकल कहाँ पे है। थ्री एन इज़ आल्सो नाउन एज पोजीशन स्पेस। जब हम जो है थ्री डायमेंशनल जो है स्टैटिक इक्वलिब्रियम में बात कर रहे होंगे तो हम जो है इसको पोजीशन स्पेस बोलेंगे। अब हमारे पास आ जाता है डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम हम किसको बोलते हैं, वो सिस्टम जिसके पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट वेलोसिटीज से, डिफरेंट मोमेंटम से, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं। सो उसको हम डायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। अब ये हमारे पास जो है एक 3D डायनेमिक सिस्टम है। अब इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं डिफरेंट वेलोसिटीज से। तो अब जो है, अब हमें अगर किसी पार्टिकल की जो है पोजीशन बताना चाह रहे हैं तो हमारे लिए क्या रिक्वायर है, हम उसकी पोजीशन कैसे बता सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं। अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या सबकी वेलोसिटी सेम होगी? नहीं, सबकी वेलोसिटीज़ हमारे पास जो है डिफरेंट होंगी। तो हमारे पास इन पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल वेलोसिटी आएगी। और जो है हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी सब पार्टिकल्स की जो है डिफरेंट होगी। कोई रोटेशनल होगी, कोई वाइब्रेशनल होगी, डिफरेंट जो है इनकी एनर्जीज होंगी हमारे पास।
सो अब जो है अगर हमने फेस स्पेस की बात की थी, उसमें हमारे पास दो चीज़ें चाहिए हमें, पोजीशन भी और मोमेंटम भी। अब जो है अब सब पार्टिकल्स हमारे पास मूव कर रहे हैं, तो हम इसकी पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे। हमने वेलोसिटी की बात की कि हर पार्टिकल की जो है वेरिएबल वेलोसिटी है हमारे पास, और वो वेरिएबल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, हमारे पास एक्स वाई और जेड। सो अब जो है अगर हमने जैसे मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, हमें पता है कि हर पार्टिकल का अपना जो है एक फिक्स मास होगा। सो अगर हमने जो है वेरिएबल वेलोसिटी की बात की है, तो मास और वेलोसिटी दोनों चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। सो अगर हमारे पास वेलोसिटी भी है, मास भी है, तो हमारे पास जो है मोमेंटम भी होगा, क्योंकि मोमेंटम की डेफिनेशन यहाँ पे जो है फुलफिल हो रही है। मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास जो है पी के बराबर होता है, क्योंकि हमने थ्री डायमेंशनल की बात की है। तो इसी तरह जो वेलोसिटी है वो भी हमारे पास जो है थ्री कोऑर्डिनेट्स में होगी, वी एक्स आई वी वाई जे प्लस वी जेड के थ्री डायमेंशनल। और इसी तरह से जो हमारे पास मोमेंटम है वो भी थ्री डायमेंशनल में होगा, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। सो इसी तरह ये हमारे पास टोटल जो है सिक्स कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। थ्री जो है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास जो है वेलोसिटी से कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, और थ्री हमारे पास जो है मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हैं। सो मोमेंटम और वेलोसिटी को हम किस तरह से रिलेट करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एम वी एक्स आई। सो थ्री डायमेंशनल में पास जो है पी वाई और पी जेड इसी तरह से बन जाएंगे। तो इस तरह का जो हमारे पास एक सिस्टम होता है, या एक पार्टिकल्स की पोजीशन को फाइंड आउट करने का जो हम मेथड बोलते हैं, सो उसको हम मोमेंटम स्पेस बोलते हैं इफ पार्टिकल्स आर इन डायनेमिक सिस्टम। इसकी डेफिनेशन हमारे पास किस तरह से आ जाएगी, अ सिक्स डायमेंशनल स्पेस इन इच स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इज स्पेसिफाइड बाय सेट ऑफ सिक्स कोऑर्डिनेट्स। जो फेस स्पेस है ये इसकी जो है अच्छी, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं तो वो ये है जिसमें हमारे पास जो है सिक्स कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। और वो सिक्स कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, एक्स वाई जी, जो कि हमारे पास पोजीशन स्पेस वेक्टर्स थे, और पी एक्स पी वाई और पी जेड जो हमारे पास जो है मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स थे। तो इनको कलेक्टिवली हम जो है सिक्स डायमेंशन बोलते हैं। और इस तरह से जो है हम किसी भी पार्टिकल की जो है सिस्टम में जो है पोजीशन निकाल सकते हैं कि वो हमारे पास इस कोऑर्डिनेट में है। अब जो है फेस स्पेस की आगे हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज म्यू स्पेस, टू इज गैमा स्पेस। ये जो साइन है इसको गैमा बोलते हैं। सो म्यू स्पेस क्या होती है, हमारे पास द फेस स्पेस एसोसिएटेड विद सिंगल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड म्यू स्पेस। म्यू स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स। अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, एक पार्टिकल की बात करेंगे कि उसकी क्या पोजीशन है फेस स्पेस में, तब हम जो है उसको म्यू स्पेस बोलेंगे इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए। और गैमा स्पेस क्या होता है, हमारे पास कंसिडर अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n मॉलिक्यूल्स देन द फेस स्पेस एसोसिएटेड विद होल सिस्टम इज गैमा स्पेस। अगर हमारे पास जो है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, हमें नहीं पता वो कितने हैं, लेट n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम जो है फिर पूरे सिस्टम की बात करेंगे। और जब हम पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो पूरे सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स आ जाते हैं उन सब की पोजीशन की बात होगी। सो इस तरह की फेस स्पेस को जो है हम गैमा स्पेस बोलते हैं।